ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये क्वेश्चन पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा और बस सब क्लियर, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर 9th में अच्छा बेस था तो 11th में अच्छा बेस बनेगा, आराम से हो जाएंगे क्लियर। बट अगर 9th में नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, मैं साफ बोल रहा हूँ। लेकिन उस डिफिकल्टी से डरना नहीं है, उसको समझ के करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी भागेगा नहीं, इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं हम आसानी से। नहीं आएगा तो 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, ठीक है, लेकिन छठी बार पूछोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, 5 बार मैक्सिमम काफी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। छठी बार नहीं पूछना। आओ, क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं भाई। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो तो तुमने क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस कुछ निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है सपोज करो, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्स दे रखा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करोगे, एवरेज के दो तरीके थे एवरेज स्पीड निकालने के। एक तो सिंपल क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो बोलेगा उसको समझ में आएगा। और दूसरा एवरेज स्पीड का जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब v1 प्लस v2 अपॉन 2, राइट। ऐसा ही था। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। एवरेज के लिए सबसे जो फॉर्मूला हमेशा वैलिड है वो क्या है, टोटल वाला। लेकिन v1 प्लस v2 वाला कब वैलिड है, जब सिर्फ क्या गिवन हो, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। क्लियर है ना इतना तो सबको। चले आगे, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना समझ में आएगा, सब बच्चे बोलेंगे क्लियर है। यस सर। अब कह रहे हैं एक पार्टिकल है जो x इज इक्वल टू +5 मीटर पर है। x की वैल्यू कितने पर, +5 मीटर पर। ठीक है, हमने कहा ठीक है +5 मीटर पर बढ़ा देते हैं इसको, ये रहा +5 मीटर सपोज करो। और उस टाइम कितना है, 0। यानी t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, x पर कितनी दूरी पर है वो, 5 मीटर। हमने कहा ठीक है। वो कह रहा है जब t इज इक्वल टू क्या हो जाए, 6 सेकेंड, पार्टिकल कहाँ है, -7। तो अगर ये 5 है तो सपोज कर लो -7 यहाँ पर आ गया, जो कि लगता नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, पर ठीक है -7 पर है। उस टाइम कितना है, -7 पर कब है, जब टाइम कितना है, 6 सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, x कहां पर है, +2 मीटर पर। +2 मीटर इनके बीच में आएगा कहीं, ये 0 है तो +2 मीटर इनके कहीं बीच में आएगा सर यहाँ। उस टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो पूछा क्या है, अरे एवरेज वेलोसिटी। ओहो क्या सर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना एक बार, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान से करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मैं बचपन से बताता आ रहा हूं, क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। बचपन से समझ जाओ ना, फीलिंग समझो। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है सर फाइनल माइनस इनिशियल। आइए तो सर एक बात खास खोज के सुन लीजिए, कान खोलकर और दिमाग खोलकर देखिए। पहले कब पूछ रहा है वो, एवरेज निकालना है कहां से कहां, 0 से 6 सेकेंड। मैंने कहा ठीक है, तो 0 से 6 के लिए निकालते हैं वी एवरेज फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। उस टाइम टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा सर, 0 से 6 सेकेंड के बीच में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड ही तो। क्या सर आप भी बच्चों वाले क्वेश्चन, टाइम की जगह लिख दिया 6 सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहां से कहां देखना है, 0 से 6, तो फाइनल 0 पर होगा या 6 पर होगा, 6 पर। तो 6 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है, -7। तो फाइनल की वैल्यू हो गई -7। बाद में फाइनल के बाद क्या लगाना है, माइनस डिवाइडेड बाई 6 तो है ही। इनिशियल कहां पर देखूंगा पार्टिकल, जब टाइम कितना होगा, 0। तो 0 पर कहां है पार्टिकल, 5। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, -12/6, जो कि आ जाएगा -2।
-2 मीटर पर सेकंड। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा हो तो क्या आ जाएगा? 2 meter per second. 2 meter per second. तो फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नाउ sir. सेकंड विल बी, हाँ बोलो, पूछो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो। चलो सेकंड तुम लोग कंप्लीट करो। अब टाइम क्या दे रखा है? 6 से 10। 10. करिए भाई, देखते हैं कितना है जोर बाजुए कातिल में तुम्हारी। बताइए सेकंड पार्ट है क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे मन में, जल्दी जल्दी करो। 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में बच्चों। तो इनिशियल टाइम कितना हो गया? 6, और फाइनल टाइम क्या हो गया? 10. फॉर्मूला वही लगेगा सर, एवरेज का, टोटल अपॉन टोटल। एवरेज का फॉर्मूला तो वही रहता है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल Time taken. टाइम। तो टोटल टाइम तो तुम अभी बता दो बच्चों की तरह। 4 second. 4 सेकंड। भाई 6 से 10 के बीच में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। 4 second. टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो फाइनल माइनस Final initial. फाइनल Initial. माइनस इनिशियल। तो नीचे तो 4 है ही, फाइनल कहाँ पे देखूं? कौन से सेकंड पे देखूं फाइनल? जब 10. 10. 10 सेकंड पे। 10 सेकंड पे हमारा बंदा कहाँ है? 2. +2. 2 मीटर पे। तो फाइनल की जगह लिख दो 2। इनिशियल माइनस लगा के, इनिशियल कहाँ पर है? कितने सेकंड पर देखूंगा? 6 seconds. 6. कॉन्फिडेंस से बोलो, कितने सेकंड पर? 6. 6 seconds. 6 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है? -7. माइनस। तो माइनस तो पहले भी है, एक और माइनस लग जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, तो क्या आ जाएगा? 9 बाय, Yes, sir. 4. 4. इसको क्या बोल देते हैं? 2.252 5. meter per second. मीटर पर सेकंड। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह? No, sir. No, sir. चलिए आगे चले फिर। No. अब दोबारा बताइए कितना जोर है आप में। अब कितने से कितने में पूछा है? 0 से 10. x3 minus 0 x1. से 10। आइए शुरू करते हैं खेला 5 करोड़ के लिए। 3 by 10. अरे सीधा सॉल्व मत करो, हम कंफ्यूज आ जाएंगे। 0 से 10 सेकंड बिल्कुल 10. ठीक आंसर है शायद आपका, चेक कर लेते हैं फिर भी बच्चे। 0 से 10 सेकंड। फॉर्मूला सर वही, V average इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल Time Time taken. अरे सर टाइम बताओ 0 से 10 सेकंड के बीच में, ये छोटे 10. सवाल पूछा करो। 10. टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। नीचे तो 10 है सर, फाइनल कितने पे देखूं? 0 पर या 10 पर? 10 पर। 10 तो पर 10 पर. देखिए 10 पर 10. कहाँ है? कहाँ है बंदा? 10 पर 2. 2 मीटर। एफ की वैल्यू लिख दो 2। माइनस का साइन लगाइए, इनिशियली 0 पर है सर। 0 पर देखिए कहाँ? 5 meter. -7. Only 5. 5. 5 पर है ना, 0 है बच्चे इनिशियल। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. 5 पर Yes, sir. इनिशियली 5 पर है, तो कितना आ गया सर? -3 by 10. चेक कर लो एक बार, 10 पर 2 है और इनिशियली 0 पर यानी 5 पर, तो -3 by 10 विच इज -0.3। और इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो 0.3. 0.3. किसी को कोई भी सवाल है तो पूछ लिया जाए कृपया करके। विनम्र निवेदन हमारा। 6 चांसेस हैं आपके पास, 6 में से एक को यूज कर लो। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो चेक कर लेते हैं। 2, 2.5 और 0.3। तो देखो 2, 2.25, अरे 2.25 ही आएगा, सही बात बोल रहा हो। 9, 4 को 2 से डिवाइड कर तो क्या आएगा? 4 दूनी 2.25। 2.5. ठीक है, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो इसने सब में मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि बच्चे क्या लगाया हुआ है? मॉडुलस का साइन लगाया हुआ है, दिख रहा है ना सबको? ये रखो, Yes, sir. Yes, तो sir. मैग्नीट्यूड Yes, आया है, sir. सिर्फ प्लस वाला आया है। एक्चुअल में अगर ऑप्शन में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं किसी ने नहीं रोका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कदम सफलता की ओर। A particle traversed 1/3 of the distance with a velocity कितनी?
अच्छा, इससे पहले V naught. हल्का सा क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, छोड़ो तुम इतना क्वेश्चन देख के, अरे मेरा वो क्वेश्चन कहाँ गया बच्चों, लास्ट में दे दिया मैंने, देखो तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। मैं क्वेश्चन ये रहा लाया था स्पेशल कि कंफ्यूज मत हो जाओ। तो आसान सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक कार जो चल रही है, अच्छा फिर ये तुम्हारे को इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशन याद है क्या किसी को? नहीं है अभी याद, Yes, sir. अभी याद नहीं है। करो वापस, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। आइए करते हैं। एक पार्टिकल ट्रैवर्स कर रहा है, उसमें काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगी बच्चे, फिर वो तुम्हें पहले काइनेमेटिक इक्वेशन कराऊंगा ना, फिर वो भी कर लेंगे। हालांकि तुम्हें आती होगी मुझे पता है, बट फिर भी एक पार्टिकल है, ट्रैवल कर रहा है कितना सर? 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। दिमाग से क्वेश्चन करेंगे, कितना सर? 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। इसके बाद काइनेमेटिक्स कर देंगे, क्योंकि 1/3 of distance. इसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, यही 2 रह गए थे तो वो करने जरूरी थे। पार्टिकल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से बच्चों? V naught. V naught. तो अगर पार्टिकल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है s, कितना बच्चे? S. s, तो s का S. कितना पार्ट वो किसने से कर रहा है? s बाय टोटल डिस्टेंस है उसका, मान लो टोटल कितना ट्रेवल कर रहा है s का कितना पार्ट करेगा वो v नोट से? 1/3. s बाय S by 3. By 3. S by 3. मैंने एक डायग्राम बनाना है यहाँ, तो इसलिए एक जगह छोड़ देता हूँ छोटा सा। s बाय 3 पार्ट वो किससे कर रहा है सर, कितनी वेलोसिटी से? V naught. V naught. ठीक है, ठीक बात सर, ठीक बात, V naught. ठीक है, ठीक है। आइए अब क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट वो कवर कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? v1 से, V. v2 से भी कर रहा है। नहीं V2. सर, समझ नहीं आई, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली बात तो रिमेनिंग पार्ट बचा कितना वो बताओ। s में से s बाई 3 तो v नोट से कर रहा है, तो बचा कितना? s माइनस S minus S by 3. वेरी गुड, s माइनस s बाई 3, तो कितना रह गया? Two S by 3. ठीक है, पूछा गया इसने फाइनल एवरेज वेलोसिटी बतानी है, सब कुछ मिला के क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी। और तुम्हें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल Time. तो देखो वो कह रहा है पहला s बाई 3 तो उसने किससे ट्रेवल किया है? बस s बाई 3 v नोट से। लेकिन जो बचा हुआ 2s बाई 3 है उसने उसको थोड़ा सा टेढ़े तरीके से किया। कैसे सर? बचा हुआ 2s बाई 3 का कुछ पार्ट तो उसने किससे किया है? v1 V1. वेलोसिटी से। कितना पार्ट सर, कितना पार्ट? भाई अगर सपोज कर लो बच्चों, शानदारी से, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस हो गया मान लो s, ठीक बा? s बाय 3 पार्ट उसने किससे किया है सर, कितनी वेलोसिटी से? V naught. V naught. अब बचा कितना? 2s बाय 2S by 3. यहां से यहां तक बच गया 2s बाय 3। ये तो 100% समझ में आ रहा है सर कि यहां से यहां तक कितना बच गया सर? 2s बाय 2S by 3. 2S by 3. लेकिन 2s बाय 3 में ये थोड़ा सा हमारे साथ खेल गया सर। a लिखो, b लिखो और c लिखो। वो कह रहा है आधा टाइम तो वो कितनी वेलोसिटी से चला है? V1 से. ये क्या कर रहा है सर वो? v1 से। और आधा टाइम कितने से चला है सर? V2. V2 से. v2 से चला है। ओ भाई ये काम गजब कर दिया सर। आधा टाइम v1 से चला है, आधा टाइम v2 से चला है, लेकिन कौन से पार्ट में? सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो कौन सी वेलोसिटी से कवर कर लिया उसने? V naught. v0। V naught से. तो अब बताओ, अब बताइए कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, समझ sir. में आया क्या? आ गया, चलो। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले सर? एवरेज वेलोसिटी का आपने एक ही फॉर्मूला बता रखा है हमें, क्या सर? Total distance. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल Time taken. Time. टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कोई बच्चा भी बता देगा कितना क्या है टोटल? 2S by 3. टोटल S. S. टाइम सर उसने थोड़ा पंगे कर दिए सर। मान लेते हैं कि सर O से स्टार्ट हुआ, O से A तक उसको टाइम लगा T1। कितना लगा टाइम? T1.
T1 तो पहला टाइम तो हो गया T1। फिर A से B उसने क्या किया सर, A से C जो टोटल टाइम लगा उसको T2 लगा। टोटल टाइम कितना लगा इसको? T2। A से C तक, तो इसको क्या बोल दिया? T2। तो टोटल टाइम यही हो गया क्या? O से A T1 और A से C कहाँ कितना टाइम लगा उसको? T2। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले तो ये फॉर्मूला किसको समझ नहीं आया वो पूछो। डन है? यस सर। बोलो बोलो बोलो, शर्माना नहीं है और घबराना तो बिल्कुल नहीं है सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखा। टोटल डिस्प्लेसमेंट एस थी। ओ से लेकर ए तक का पार्ट किसने से कितने से ट्रेवल किया उसने? T1 टाइम में। और ए से लेकर बाकी तक का टाइम कितना लगा उसको? T2। अब ये कहां से कहां तक का है T2 टाइम? ए से लेकर सी तक का। C. तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। ए बी के लिए कितना टाइम लगा ए बी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको? देखो V1 वेलोसिटी से उतना कितना ट्रेवल किया है? हाफ द टाइम। मतलब अगर A से लेकर C तक उसको टाइम T2 लगा है तो A से लेकर B उसका आधा है। मतलब AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? T2/2। ऐसे ही जो बच गया BC की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? T2/2। T2/2। सर आधा इतने कवर कर दिया, आधा इससे कवर कर दिया। देख लो फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या किया सर? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल वो गया कहां से कहां है बच्चे? O से लेकर कहां तक गया? C तक। O से A S/3 डिस्टेंस आया है तो उसने कितनी वेलोसिटी से कर लिया? V0। चल रहा है सर 5 मीटर पर सेकंड से मान लो चल रहा है। लेकिन A से C उसको टाइम लगा मान लो 10 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड। तो पहले 5 सेकंड यानी 10/2। पहले 5 सेकंड वो चला V1 वेलोसिटी से और बाद के 5 सेकंड वो किससे चला? V2 वेलोसिटी से। ऑब्वियस सी बात है। समझ में आया डायग्राम सबको? कैसे बनाया मैंने? Yes, sir. अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपने बोल दी सर S है, मैं मान गया आपकी बात। T1 की वैल्यू कैसे निकालूं सर? सिंपल सी बात है सर, मैं दो जर्नी को डिवाइड कर देता हूँ ना सर। डिवाइड कैसे करूंगा सर? ये देखो पहली जर्नी, ये सेकंड का हाफ पार्ट, ये सेकंड का नेक्स्ट हाफ पार्ट, राइट। तो पहली जर्नी तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी फर्स्ट जर्नी में। तो ये तो डिस्टेंस की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चे? डिस्टेंस। सबसे पहले जब शुरुआत कर रहे हो ना टेबल बना लो अभी, क्योंकि हम थोड़ा नया हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम है ना। फॉर्मूला लगाना था S/T1 + T2। तो देखो ये पहली जर्नी, ये सेकंड का हाफ पार्ट, ये उसका फिर दोबारा से हाफ पार्ट। तो शुरू में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पहली जर्नी में? देखो कितना डिस्टेंस है? S/3। और उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी? V0। और टाइम क्या बोला उसको? T1। सेकंड पार्ट में मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है ये दोनों पार्ट को कितना में आएगा आंसर। सेकंड दोनों पार्ट को मैं प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा? देखो कितना आएगा तो बता सकता है? 2S/3, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितना है टोटल डिस्टेंस? 2S/3। 2S/3. तो टोटल पता है, लेकिन इंडिविजुअली तो नहीं पता कि इस पार्ट में कितना डिस्टेंस होगा, इस पार्ट में कितना होगा। चलो, लेकिन ये पता है कि फर्स्ट पार्ट में कितनी वेलोसिटी से चला है? V1। सेकंड पार्ट में V2. और टोटल टाइम कितना लगा इसको? T2। टोटल टाइम कितना लगा है? T2। और पहली जर्नी में कितना लगा है? T2/2। दूसरी में भी कितना लगा है? T2/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से, बस अब तो काम खत्म सर। टोटल डिस्टेंस आपने निकाल दिया S। T1 की वैल्यू नहीं पता तो निकाल दो ना। T1 कहाँ है? पहली टेबल में है सर। पहली टेबल में देख लो ना। टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इक्वेशन निकाल दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? टाइम है T1, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? S/3। और वेलोसिटी कितनी है? कितनी है? S/3 डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी है? V0। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई? S/3
वी नॉट। तो क्या ये T1 की जगह ये नहीं लिख सकता है क्या, S/3? क्या लिखूं, बोलो बोलो। अपॉन में आएगा। हाँ, वो तो लिख रहा हूँ, पर मेरे को बताओ ये समझ में आया क्या, कैसे आया सबको? Yes, sir. बस भाई मैंने तो सबको सोल्व करना है, तो मैं सबको डिस्टेंस की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ बस। तो डिस्प्लेस टाइम की T1 की वैल्यू पुट कर दी। बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. अब T2 की वैल्यू कैसे पुट करूँ तुम बताओ? यहां तक तो कोई बच्चा भी कर देगा इसको, लेकिन अब असली काम शुरू होगा बच्चे। सोचो T2 की वैल्यू कैसे पता करूंगा? एक तरीका तो होता मैं यहां से निकाल देता, लेकिन यहां से ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी निकाल तो दूं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? पता है? नहीं। क्या No, यहाँ sir. पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है? No. मेरे को तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है सेकंड के लिए, और उसके लिए टोटल टाइम भी पता है कितना, T2. T2. मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है सर। क्या बात कर रहे हो, लो फिर तो काम हो गया। कैसे सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितनी होगी, 2s/3। 3. 3. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगी सर? एक तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट और एक ये वाली डिस्प्लेसमेंट, दोनों जो ब्लैंक है ना, तो इस वाली डिस्प्लेसमेंट को तो मैं निकाल सकता हूं ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? V1. 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 टाइम कितना है? T2/2. T2/2. तो पहली डिस्प्लेसमेंट तो हो गई V1 इंटू T2/2। 2. यहां पर लिख सकता हूँ V1 इंटू T2/2। तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये वाली V2 इंटू, V2 into T2/2. ये भी आ गई। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 2s/3। अब T2/2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, आओ लेते हैं। T2/2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बच जाएगा बच्चे अंदर, V1 प्लस V1 plus V2. 2s/3। V2. तो V1 प्लस V2 किसके इक्वल आ गया बच्चे, ध्यान से देखो। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके, क्या हो जाएगा, 4s/, या T2 निकाल लो ना तुम, हमें तो T2 चाहिए। T2 कैसे निकालोगे, T2 को इधर रख दो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो क्या आ जाएगा ये 4s/3, और यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में V1 प्लस V2. देख लो मैंने कैसे किया है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, पर यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. मैंने इसलिए कहा था भागना नहीं है हमने, ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन अप्रोच समझ में आ रही है धीरे धीरे सबको? सारे बोलेंगे Yes, sir. तभी आगे बढ़ेंगे। Yes, हाँ या ना? sir. तो T2 की वैल्यू आ गई, T1 की तो पता ही थी, अब T2 की जगह पुट कर दो। क्या लिखूं, सारे बोलो T2 की जगह 4s 3 into V1 plus V2. 3v1 प्लस V2। चेक कर लेते हैं अभी, हम कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो। देखो यही लिखा है क्या पहले केस में? अच्छा इन्होंने सीधा ही कर दिया, 4s इन्होंने सीधा मल्टीप्लाई कर रखा है, कोई बात नहीं, हम सीधा यहीं से कर लेंगे। सोल्व करते हैं। क्या किया सर मैंने, पहले T1 की वैल्यू निकाली, फिर T2 की वैल्यू निकाली। T1 की वैल्यू आई मेरी S/3 S/3v0, वो तो शरीफ सा था, सॉरी। T2 की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, तो मैंने इस वाली इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट निकाली, इस वाली से निकाली, दोनों को ऐड करके 2s/3 से इक्वेट कर दिया, और आंसर ये आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। s तो सब में है, तो कैंसिल हो जाएगा क्या? ऊपर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, कैंसिल हो जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना? No, sir. नहीं होगा, हो जाएगा बच्चे, क्योंकि नीचे भी s कॉमन लो, ऊपर भी ऐसे, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या? No, sir. हो जाएगा. नहीं हो जाएगा। ऊपर से s कॉमन ले लो, तो अंदर 1 बच जाएगा, वो s और ये s क्या हो जाएंगे, कैंसिल। Cancel हो जाएगा. तो अब ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, 1/3v0 और 4/3v1 प्लस v2। हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? चलो अब क्या करूं सर, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम पहले इसको एलसीएम में भी 3 रख लो। एलसीएम में क्या लिख दोगे, 3v0 इंटू v1 प्लस V2. v2। कर सकते हो क्या ऐसे?
Yes, sir. बोलो बोलो, या 3 को ऊपर ले जाओ सीधा, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कर लोगे ऐसे? Yes, sir. देख लो अच्छे से देख लो। चले? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर जब एलसीएम लिखोगे, मैं v नोट इंटू v1 प्लस v2 एलसीएम ले रहा हूँ, अगर तो v नोट से v नोट कट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा? 3v1 प्लस V2. प्लस में यहाँ पर v1 प्लस v2 से v2 कट गया। अच्छा 3 तो मैंने हटा भी दिया, 3 तो हम कॉमन ही ले रहे हैं ना सब में, तो मैं 3 को हटा रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा सीधा। ऐसे v1 प्लस v2 से चला गया तो क्या आ जाएगा बच्चे? 4 इंटू v1 प्लस v2 तो कट गया, तो क्या बच गया? सिर्फ 3v0. 4v नोट है ना, 4 है ना ऊपर, 4v नोट, और यहाँ 1 है। 3 को मैंने डिवाइड में लिखा था, डिवाइड से डिवाइड वाली चीज कहाँ आ जाएगी? ऊपर है ना। Sir. ये भी डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगी। तो देखो एक बार करूंगा लास्ट में, फिर दोबारा बता दूंगा। 3 नीचे डिवाइड पे क्या था बच्चे? v नोट इंटू v1 प्लस v2, और उसके नीचे क्या है सर? ये चीज क्या है? v1 प्लस v2 प्लस 4 v नोट। V0. v1 प्लस v2 प्लस 4 v नोट। क्या यही आंसर नहीं आ गया? देखो Yes, sir. तो कैसे आया मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को सिंपल सा पता था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Total time. तो मेरे को पता था, मैंने तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी शुरुआत है ना हमारी, तो हम पहले टेबल बना देंगे। जर्नी में डिवाइड कर दिया, पहली जर्नी के लिए सब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी। फर्स्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट थी s/3, सेकंड के लिए मुझे पता नहीं था, थर्ड के लिए मुझे पता नहीं था। उनके लिए वेलोसिटी गिवन थी, इनके लिए टाइम भी गिवन था। फिर मैंने कहा क्या, मैंने अपना इक्वेशन लगाई, एवरेज वेलोसिटी का क्या हुआ? s/t1 प्लस t2। टोटल डिस्प्लेसमेंट s थी, उसको छेड़ना ही नहीं। t1 की वैल्यू देखी मैंने कहा पहले t1 निकालने के लिए चाहिए था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो मैंने t1 शानदारी अपना आराम से निकाल दिया s/3v0। कौन सी इक्वेशन से? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। t1 आ गया। अब किसकी बारी है निकालने की? t1 तो आ गया मेरे पास, कहां पर फंस गया मैं? T2. t2 निकालने में। अब t2 को इसने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बच्चे? Sir, two parts. 2 पार्ट। Two parts. पहला पार्ट उसमें गया है t2/2 से, दूसरा पार्ट भी किसमें गया है? t2/2 से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को टोटल डिस्टेंस तो पता है ना सेकंड रीजन का। अगर पहला रीजन s/3 कवर किया है तो दूसरा और तीसरा मिला के कितना कवर करेगा? 2s/3। 2s/3. तो 2s/3 जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस होगा, इस वाले को ऐड करके और इस वाले को ऐड करके। मैंने कहा ठीक है, इसको बोल दिया d1, इसको क्या बोल दिया? d2। तो 2s/3 d1 प्लस d2 को इक्वल है। मैंने d1 निकाल दिया। कैसे निकाला सर? d1 निकाला मैंने वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ की वेलोसिटी थी कितनी? v1, और यहाँ का टाइम कितना था बच्चे? t2/2। सिंपल, आ गया d1। ऐसे ही d2 निकाल दिया, v2 इंटू t2/2। इन दोनों d1 और d2 को ऐड करके ये किसके इक्वल आएंगे? 2s/3 के। d1 प्लस d2 को ऐड करके 2s/3 लिखा, यहाँ से t2 आ गया मेरे पास। यही तो चाहिए था। t1 तो मैंने पहले ही पुट कर दिया था, t2 अब पुट कर दिया। सोल्व करके मेरा आंसर क्या आ गया? 3v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 4v। क्लियर है? Yes, sir. देखो, फिर भी किसी को Yes, कोई भी sir. हल्का सा भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज में, तो मेरे से पूछ सकता है बच्चे। कुछ भी शर्माने की जरूरत नहीं है बच्चे। किसी को कुछ डाउट है तो बेधड़क पूछो। सर आपने पूछो एलसीएम नहीं लिया था 1/1/3 v0 प्लस 4/3 v1 v2। सर वो वाला स्टेप समझाओगे दोबारा से? हाँ बच्चे, देखो क्या करते हो तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो, या तो तुम इसका नीचे एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। अगर ये ऐसी टर्म होती मेरे पास, सपोज कर लो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1/5x, ऐसा ही होता ना? यस सर। क्लियर है? मैं इसका एलसीएम कैसे ले सकता था? 1 डिवाइडेड बाय 1 को तो ऐसे लिखता, नीचे लिखा था x और 5x का एलसीएम लेता 5x। x Yes, से x कट जाता, यहाँ पर आ जाता था 5x से 5x कट जाता, यहाँ पर क्या आ जाता? x।
तो फिर ये टर्म 1 + 5/x तो ऐसे ही रहता, x इसके डिवाइड के भी डिवाइड में है, इसलिए कहाँ चला जाता है, ऊपर मल्टीपल। तो ये आंसर आ गया था इसका। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर x की जगह मेरे पास क्या आ गया, बस 3। समझ रहे हो, ये x v0 है, ये x v1 + v2 है। क्लियर है? तो Yes, एलसीएम sir. में मेरा क्या आएगा, x तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, v0 भी आएगा और v1 + v2 भी आएगा। ये 3 डिवाइड के भी डिवाइड में है, जैसे x डिवाइड के भी डिवाइड में था, मैं सीधा ही इसको पहले कहाँ ले गया, ऊपर। ऊपर। अब क्या रह गया नीचे मेरा, बताना, सर 4। बोलो बोलो बोलो, क्या रह गया? तुमको ऐसा दिक्कत आती है ना, तुम इसको ऐसे लिख दो, जैसे ये रहा 1 डिवाइडेड बाय में 1 + 3 v0 प्लस में क्या है 4/3 v1 + v2, यही है ना? यस सर। Yes, sir. तुम कैसे करो इसको, 1 को तो ठीक लिख दो, 1/3 यहां से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा 1/v0 v0 प्लस यहाँ क्या रह Plus- जाएगा 4/v1 + v2। 4 क्लियर? अब इसको सोल्व कर लो, 1/3 डिवाइड के भी डिवाइड में है, इस 3 को कहाँ रख सकता हूँ, सीधा ही सर मल्टीप्लाई ऊपर। ऊपर। ऊपर ले जाओ ना, सीधा ही डिवाइड के भी डिवाइड में। अगर नहीं लेके जाना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ऐसे का ऐसे ही रख दो। लो अब अंदर वाले को एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा v0 × v1 + v2। v0 से v1 कट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा v1 + Plus v2. ये सब किसके डिवाइड में है बच्चे, 1 के डिवाइड में, है ना? Okay. अच्छा, v1 + v2 से v1 + v2 कट गया, ऊपर 4 भी है, तो क्या आ जाएगा 4 × v0। तो अब इसको सोल्व करके आएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1/3 v1 + v2 + 4 v0 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, v0 × v1 + v2। तो मैंने पहले की तरह ये वाली चीज तो ऐसी की ऐसी लिखी सर, 1 डिवाइडेड बाय v1 + v2 + 4 v0। लेकिन ये नीचे वाली टर्म जो है, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये डिवाइड के भी कहाँ है, डिवाइड में, तो कहाँ चली जाएगी, सर मल्टीप्लाई। ऊपर चली जाएगी। तो इसको सीधा ही लिख दो 3 v0 v1 + v2 तो यही तो आया आंसर, 3 v0 v1 + v2 डिवाइड बाय 4 v0। क्लियर है? yes sir बच्चे जिसने पूछा था, किसने पूछा था आपको बच्चे, अब क्लियर है? तुम्हें 3 वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, वो 3 वाला पार्ट पहले कॉमन ले लो तुम, अब क्लियर हो जाएगा। किसने पूछा था बच्चे, हाँ हैंड रेस तो कर दिया करो कम से कम। बच्चा गया क्या वो? अच्छा, बाकियों को समझ में आ गया क्या? yes sir Yes, sir. यस सर। फिर भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे मेरे से। हमने बस 1/3 को बाहर ले लिया और तो कुछ किया ही नहीं। yes sir चलो अब थोड़ा सा मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन को थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन तो काइनेमेटिक इक्वेशन से ही होगा। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, तुम्हारे दिख रहे हैं? yes sir Yes, sir. ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, ओ सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, इसके ऊपर। तो करके आना, इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन का रोल नहीं है, नॉर्मल है, आराम से हो जाएगा। करके आओगे? yes sir पक्का sir अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ तुम्हें। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? वो आपने कल डेरिवेशन वाला क्वेश्चन बताया था ना, वो करवा दो। कौन सा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन नहीं था कल जो आपने बताया था? याद दिलाओ मेरे को, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन कौन सा? आपने दिया था, आपने पता नहीं अब। होमवर्क में दिया था क्या? नहीं, आपने बोला था मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन तो कौन सा नहीं था, देखो आप कौन सा है वो, कल वाली स्लाइड। जिसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन साथ में था। अच्छा, डिफरेंशिएशन, अभी उसका टाइम नहीं आया बच्चे, टेंशन मत लो, वो करवाएंगे। वो मैंने करवा तो दिया था, एक बार तो कल रिपीट किया था ना वो मैंने सारा पूरा। किया था लेकिन हाँ, लेकिन वो अभी सबको समझ में नहीं आएगा ना, वो एक बार तो मैंने रिपीट कर दिया था, जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना अब उसको हम अच्छे से दोबारा करेंगे, टेंशन मत लो। उसके लिए हम अभी काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ लें, उसके बाद वो दोबारा करें।
वो मैंने अभी नहीं करवाया, ऐसा समझो। एक बार जो सोल्व हो गया वो तो हो गया, लेकिन फिर भी किसी को रहता है कि पहले समझना है, वो एक बार काइनेमेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझो। ठीक है बच्चे, और पर्सनली मैसेज कर दोगे तो मैं ब्रीफ सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। वैसे सॉल्यूशन मैंने बता दिया और एक बार मैंने डिस्कस भी कर दिया वो पूरा। ठीक है, फिर भी हम दोबारा, हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा आज क्लास के एंड में दोबारा पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अभी एक बार काइनेमेटिक्स इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद मेरे से फिर पूछ लेना। चलो, काइनेमेटिक्स इक्वेशन का अभी बेस तैयार कर देते हैं आज, ताकि कल इसके क्वेश्चंस कर पाए हम। देखो, काइनेमेटिक्स इक्वेशन दो है बच्चे। क्या होती है? पहली तो v इज इक्वल टू, तीन होती है सॉरी, v इज इक्वल टू u प्लस प्लस दूसरी क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ तीसरी क्या है? एक चौथी भी होती है, वो होती तो सेकंड से ही अराइव होती है वो। ठीक है, लेकिन उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस खत्म करते हैं हम उसके ऊपर डिप करेंगे। वो होता क्या है मैं बता देता हूँ। SN का फॉर्मूला किसी ने पढ़ा हुआ है? SN Yes, sir. U/2 पढ़ा होगा तुमने, U प्लस 1/2 A 2n माइनस 1, ये वाला। Yes, sir. वो अभी Yes, नहीं पढ़ेंगे, yes, पहले sir. ये वाले बेसिक क्वेश्चन अगर तुमसे जल्दी हो जाए तो उसके ऊपर हम जल्दी करेंगे, वरना एक लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। अब वो B1 वालों को अब स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा अभी यही चलेगा। देखो, इस इक्वेशन में U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। V क्या है? Final velocity, A क्या है? Acceleration. acceleration, acceleration, और S क्या है? distance, distance, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। और T क्या है? time. time, सर ये इक्वेशन कब वैलिड है, कोई बता पाएगा? इन इक्वेशन के नाम से ही है, इस इक्वेशन का नाम क्या होता है? इक्वेशंस ऑफ Motion. मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और फिर एक और चीज भी हो सकती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या क्या हो? uniform, यूनिफॉर्म हो, और क्या हो? Constant. एक्सेलरेशन। तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। और नहीं ऐसा होगी। नहीं हुआ तो फिर हमको डिफरेंशिएशन और क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्लियर है? Integration. फिर हम Yes, तो sir. इसीलिए मैं तूने वो वाला क्वेश्चन जो भी है ना, वो इसलिए बाद के लिए रखा हुआ मैंने। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको कैसे? बट सर ये Yes, इक्वेशन sir. तीन है, और मैं एक बात तुम्हें बताऊं, तीनों का मतलब सेम है, मतलब तीनों से आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर तीन इक्वेशन दी ही क्यों है? आंसर जब तीनों में से कोई भी यूज करोगे तो तीनों से आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। बट फिर ये तीन इक्वेशन क्यों दे रखी है? ये पूछने वाली थी मैं, क्या कह रहे हो? ये पूछने वाली थी मैं भी। हाँ, जब तीनों का काम ही यही है बच्चे, ये तीनों से आंसर निकल जाएगा, फिर तीन क्यों दे रखी? यही हमें नहीं समझ में आता। देखो बच्चों, हमें जो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है वो किस बेसिस पे करनी है? गिवन चीजों के बेसिस पे, गिवन वेरिएबल्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि v कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, यूज है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे? V square minus V U is equal to square is U equal तीन to इक्वेशन है, 2AS. तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v V स्क्वायर माइनस square u स्क्वायर इज इक्वल टू। 2AS. कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? Third वाली. first वाली, देखो, ये कंफ्यूज हो गए, थर्ड बोल रहे हैं बच्चों। थर्ड के लिए v भी चाहिए, u भी चाहिए, a निकालना है तो साथ में क्या चाहिए? s भी चाहिए। क्या तुम्हें s गिवन है? No, sir. तो इस इक्वेशन को तुम यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, क्या इसकी इक्वेशन गलत हो गई क्या? ये इक्वेशन नहीं, इससे आंसर निकल जाएगा, लेकिन कब निकलेगा? जब क्या गिवन होगा? S. Displacement. तो इसीलिए ये नहीं कर पाऊंगा। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड कर सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं। no इसके sir, लिए भी क्या चाहिए? S. displacement, तो क्या गलत हो गई ये इक्वेशन? नहीं ना, इससे भी आंसर निकलेगा, तब निकलेगा जब s पता होगा। तो रह क्या गया? फर्स्ट फर्स्ट की v की वैल्यू पुट करो 10,
u की वैल्यू पुट करो 2, a की वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू पुट करो कितनी, 5 तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, और डिवाइड बाय 8 क्या कर दो 5 एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? अब yes हो sir गया ना। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें 6 करवा दूं, ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन करा दूं एक दिन में, 10 करवा देता हूँ, करवा सकता हूँ और तुम खुश भी हो जाओगे। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या तुम? अब क्या ये जेई में पूछेंगे? No, sir. इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके भी नहीं आया। ये क्वेश्चन तो मैं बैठे बैठे 1000 बना दूंगा और तुम बैठे बैठे 1000 सोल्व भी कर लोगे। क्या करना है मेरे को, v की वैल्यू 12 रख दो, u की वैल्यू 4 रख दो, a पूछना है, टाइम की वैल्यू 6 रख दो। क्या सोल्व नहीं कर लोगे अब तुम? Yes sir. yes sir मैं सब कुछ दे दूं, v छुपा दूं, अब u की दे दूं, a भी दे दूं, टाइम भी दे दूं, फिर से पूछ लूं। क्या इन ऐसे क्वेश्चन के लिए बैठे हैं क्या हम यहाँ पर? no No sir sir. नहीं ना। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों वाले हैं। 9th क्लास में भी अब ऐसे क्वेश्चन बनाने बंद हो गए हैं, वो भी बनाने बंद कर देंगे, उनको भी शर्म आने लग गई है अब इन क्वेश्चन से, है ना। तो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं लेके भी नहीं आया। तो यहाँ तक है। सबसे पहले मेरा मेन मोटिव सिर्फ इस डाटा को लिखने का ये है कि इक्वेशन तीनों सही है, इक्वेशन तीनों सही है, लेकिन हमको कौन किसके बेसिस पे सेलेक्ट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ Given variable. Given data. कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें पता होंगी, उसके बेसिस पर। अगर इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं तुम्हें इक्वेशन दूं, यही इक्वेशन रख लो, क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, इसी इक्वेशन में तुमसे बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, पहले इससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि बच्चों जब भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होगा? initial velocity Initial velocity 0. इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? 0। ऐसे ही बोल दे Zero. कम टू रेस्ट Zero. या केम टू रेस्ट। अब final velocity फाइनल 0 वेलोसिटी 0। भाई अब रुक गया, चलने के बाद रुका है ना, तो आया है रुकता हुआ, तो v इज इक्वल टू 0। और क्या पूछ ले सर, ब्रेक लगा दी तब भी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 और पूछे मैक्सिमम पॉइंट पे, क्या बोले, मैक्सिमम हाइट पे या मैक्सिमम पॉइंट पे बताओ, उस केस में भी v क्या होगा? 0 0। क्यों सर? क्योंकि किसी चीज को ऊपर फेंके उसके बाद वो कहाँ आती है? नीचे. नीचे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ कम। खींच रहा है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आया जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई, तभी तो उसके बाद वो कहाँ आनी शुरू हुई? वापिस से नीचे। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी कभी 0 होती ना, तो क्या ये कभी नीचे आती? No, sir. तो ऊपर ही No, बढ़ती। sir. ये 0 कब हुई? जब इसका मैक्सिमम पॉइंट आया ना, जब ऊपर बॉल सबसे ऊपर पॉइंट पे होगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और उसके बाद वापस से वो कहाँ आने लग जाएगी? नीचे। तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो ये तीन 0 बातें तो तुमको दिमाग में रखनी ही रखनी है। क्या सर? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कम टू रेस्ट तो फाइनल वेलोसिटी 0, मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी कितनी होती ही है? 0। 0 और कौन सी वेलोसिटी 0 होती है? वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे, अभी तो तुम एक ही वेलोसिटी की बात करोगे क्योंकि लीनियर मोशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. yes sir अब जैसे इसके अंदर मुझे सिर्फ इक्वेशन बता दो कौन सी यूज करोगे, सोल्व नहीं करना। एक कार है बच्चे, कितने केजी की मास इतना है, उसका स्पीड दे रखी है, मूविंग। जब भी ऐसा लिखा है ना मूविंग, तो मतलब कौन सी स्पीड दे रखी है? मतलब मूविंग का मतलब है कि तुम जब देख रहे हो उस टाइम वो चल रहा है, तो क्या वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है? no नहीं। sir तुम जब देख रहे हो तो मूविंग यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 initial नहीं। नहीं है तो वो जो वेलोसिटी मूविंग वाली है वो इनिशियल दे रखी है। तो मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 30 स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक लगा दी, तो तुम बता सकते हो क्या 0 होगा? Final velocity. Final velocity. 0। और ये डीएसेलरेशन है, हालांकि इसको मैं नेगेटिव लिख देता हूँ क्योंकि डीएसेलरेशन है, बताऊंगा इसका रीजन क्या है। अभी के लिए समझो ये एक्सेलरेशन गिवन है, तो v भी गिवन है, u भी गिवन है, a भी गिवन है। तुमसे पूछा है मान लो टाइम, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? V is equal to U plus A. plus AT. वेरी इज इक्वल टू u प्लस AT. at। अच्छा, अब पूछ लेता है डिस्टेंस। तो यहां से तुम्हारे पास सपोज कर लो आ गया, टाइम भी आ गया। तो तुम्हारे पास टाइम है, u है, v है, a है और टाइम भी है।
अब कौन सी वेलोसिटी लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस निकालने के लिए? S is equal to UT plus half AT square. ये भी लगा सकते हो पक्का, क्योंकि टाइम भी आ गया। अगर टाइम गिवन ना होता तब कौन सा लगाते? V square minus U square is equal to 2AS. तो ऐसे हमने पहचान करनी है कि मेरे को कौन सी फॉर्मूला लगाना है। मैं देखता हूँ कई बार तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन यूज करें, है ना? हो जाते हो ना सब कि भाई कौन सी इक्वेशन यूज करूँ, तीन इक्वेशन है, कभी कोई लगा देते हैं कभी कोई लगा देते हैं, तो वो कभी कभी नहीं होता, वो इस बेसिस पर होता है कि तुम्हें गिवन क्या है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी जैसे इस इक्वेशन में दोनों में से कुछ भी लगा देता, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था, मेरे पास एक्सेलरेशन भी था, वेलोसिटी भी था, तो चाहे तुम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो, चाहे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, Same. क्योंकि हमको पता है कि ये सारी इक्वेशन सही हैं, कुछ भी गलत नहीं आएगा, लेकिन हमें जो चीज पता होगी हम उसको यूज करके। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही करेंगे, रिवाइज हमारा हो चुका है, ये चीज जरूर याद रखना बच्चे, और इसके बाद कल इसके क्वेश्चन करेंगे। ये दिख रहे हैं ये वाले? Yes, sir. अभी फिलहाल ये आज का लेक्चर था उनका, इसलिए तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर B2 वालों का, B1 वालों का। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ, वो क्वेश्चन हम एक बार दिखा देते हैं बच्चे को, वो जो बच्चा पूछ रहा था, एक बार दोबारा रिपीट हल्का सा कर देता हूँ। बच्चे क्या है इसका हिंट देख लो, इसमें ना वेलोसिटी दे रखी है। क्या दे रखा है बच्चे? वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखी है। वो कह रहा है टाइम t इज इक्वल टू टो पर। तुम एक बार इस टो को बोल दो 3 सेकंड। कितना बोल दो? 3 सेकंड। 3 सेकंड पे उसने पूछा है टाइम वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। अब अगर वेलोसिटी मेरे को गिवन होता है ऐसे 5t, तो मैं तो t की वैल्यू लिख देता और आंसर क्या आ जाता? 15। t की वैल्यू 3 पुट करके आंसर क्या आ जाता? 15। यही तो पूछा उसने, स्पीड बताओ जब टाइम 3 है, तो मैं टाइम की वैल्यू पुट कर देता, आंसर आ जाता मेरा, क्वेश्चन सोल्व। लेकिन दिक्कत ये है ना, मेरे को वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में गिवन ही नहीं है, मेरे को किसकी फॉर्म में गिवन है? v इज इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे को वेलोसिटी किसकी फॉर्म में गिवन है? डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं टाइम की वैल्यू कहां पुट करूं? 3 सेकंड। इसीलिए पहले मेरे को इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में? d बाई डी टी ऑफ एक्स। V. एक्स वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन ना। फिर b इंटू अंडर रूट एक्स। एक्स वाली चीजें अलग कर दो, dx बाई अंडर रूट एक्स, और dt ऊपर चला जाएगा b इंटू dt। अब ये तो स्मॉल है, मेरे को तो टोटल टाइम, टोटल वेलोसिटी की बात करनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे? दोनों साइड Integrate. तो अब इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है? dx, x के रूट को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करना है। और b तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ इसका इंटीग्रेशन dt. तो अब ध्यान से देखो, x की पावर 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? x की पावर माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए पावर में एक क्या कर देता हूँ? Add. ऐड, और उसी से क्या कर देता हूँ? divide डिवाइड। और इज इक्वल टू b। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t तो अब इसको सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा? x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 1/2। सिंपल, हाँ या नहीं? एक में से आधा घटाओगे तो क्या आएगा बच्चे? 1/2 1/2। तो 1 में से 1/2 घटाया तो माइनस हाफ बचा। ऐसे ही 1 में से यहाँ पर भी हाफ घटाऊंगा तो क्या बनेगा? 1/2. इज इक्वल टू बी टी। और x 1/2 को तो अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ क्या? yes sir Yes, sir. 1/2 डिवाइड में भी, 2 डिवाइड के भी डिवाइड में, तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी। दिख रहा है क्या सबको? बोलो हाँ या ना। बोलो yes sir 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें तो पूछो। no sir ऐसे इसको शुरुआत में सोल्व करना पड़ेगा मेरे को पहले। अब यहाँ से अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकाल दो। अंडर रूट एक्स क्या है? अगर 2 अंडर रूट एक्स बी टी के इक्वल है तो अंडर रूट एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? bt/2 bt/2.
और तुम्हें वेलोसिटी क्या गिवन है, बी अंडर रूट एक्स, देखो यही गिवन है ना। Yes, sir. Yes. तो अंडर एक्स की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली है, क्या है, BT upon बीटी ऑन 2. 2। तो ये Two. क्या बन गया अब वेलोसिटी, बी स्क्वायर टी अपॉन b square t upon 2 2। अब टी की जगह क्या पुट करना है, इन्होंने क्या बोला है, कितने टाइम पर चाहिए, टो टाइम पर। तो टी की जगह टो पुट कर दो, क्या पुट कर दो, टो। Two. तो टी को टो के इक्वल टो। रखो, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर टो अपॉन 2। तो ऑप्शन हाँ, क्या आ रहा है, B. Yes ये sir. आया, देखो आ गया। हाँ. Yes sir. ऐसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। बट फिर अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी जिसको समझ में नहीं आया तो रहने दो, हम आगे करेंगे इसको। बट सोल्व ये ऐसे होगा, मैंने एक एक स्टेप बता तो दिया, बट फिर भी कोई बच्चा घबराए मत, ठीक है। समझ में आ गया तो वेरी गुड, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसको पूरा कवर करूंगा, ठीक है। अभी जो तुम्हें होमवर्क दिया तुम उसको जरूर करना, ठीक है। Yes sir. ये होमवर्क दिया है, अगर मेरे साथ साथ चलोगे तो 100% काम हो जाएगा तुम्हारा, जितना रिक्वायरमेंट है। देखो काइनेमेटिक्स चैप्टर अगर अभी रिवाइज कर लोगे तभी फायदा है, बाद में ये रिवाइज होता ही नहीं ना। काइनेमेटिक्स रिवाइज होगा यानी मोशन वाला चैप्टर, और वो लॉज ऑफ मोशन तो बिल्कुल रिवाइज नहीं होता जिसमें तुम फोर्सेस निकालते हो, बिल्कुल नहीं। लास्ट में टाइम ही नहीं मिलेगा हमें उनके लिए, क्योंकि इनके लिए टाइम चाहिए हमें अच्छा खासा। तो अभी के लिए जो होमवर्क दे रहा हूँ वो 4 क्वेश्चन जरूर करके आना जो तुम्हें दिए हैं। क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. ये वाले सब करके। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज बस ठीक है। ओके ओके बच्चे, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। Bye, अरे sir. कोई एक बच्चा और भी था जिसने मेरे से मैसेज किया था, वो ग्राफ वाला कोई है क्या, अभी हैंड रेस करो। उस बच्चे का नाम भूल गया, कौन है वो जिसने मेरे को ग्राफ का क्वेश्चन मैसेज किया था, वो बच्चे का फिर से रह जाएगा। प्रोजेक्टाइल थोड़ा करवाया अभी। नहीं प्रोजेक्टाइल नहीं, उस बच्चे ने मेरे से ग्राफ का पूछा था कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा नहीं है। वो बच्चा आया है क्या, चलो ठीक है बच्चों, याद दिलाना मेरे को है ना कि उस बच्चे से वो क्वेश्चन कर, उस बच्चे को आंसर बताना है। याद कर रखोगे सब, Yes, sir. क्या बोलोगे मेरे को, Yes, sir. आते ही मेरे को बताना कि उस बच्चे का ग्राफ वाला क्वेश्चन रह गया। क्या बोलोगे, ग्राफ वाला Question रह गया। कोई बच्चे का नाम याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, प्यारे का पहले भी रह गया। ओके बच्चों, बाय। Bye, sir. bye sir